हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और लास्ट टाइम हमने यार JSX सीखा था और हमने ना रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट यूज़ किया था और हमने ये ऐप बनाया था। ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ हमने JSX के बारे में बात करी थी कंसेप्ट की। ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है ना, वेरिएबल को चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी डेटा चेंज होता है। तो यार अपनी अपनी ऐप को ना हम रन कर लेते हैं। रन करना है npm run dev। ठीक है, जैसे ही रन करोगे तो ये चल जाएगी और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रन हो जाएगी ये मेरी ऐप। तो ये आई होप कि मेरी रन हो रही है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि JSX क्या होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स सिंटैक्स एक्सटेंशन। ये कुछ नहीं है, ये बस आपका ना HTML होता है। जब भी हम app.js के या किसी भी कंपोनेंट के अंदर हम जब भी HTML लिख रहे होते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना होता है, तो हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये बस इसलिए है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लास्ट में हमने यही लिखा था। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, या फिर इसको कमेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारा कोड आपको दे दूँगा, ये सारा कोड मिलेगा। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, या फिर एक काम करते हैं, हटा देते हैं अभी के लिए कि अभी इसका यूज़ नहीं है और मैं इसको भी हटा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो मेरी वीडियो के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ कंपोनेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट जो होते हैं दो तरीके से होते हैं। जावा रिएक्ट जेएस के अंदर ना कंपोनेंट क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं। अगर मैं बात करूं तो टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट टू टाइप्स के होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है। ठीक है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जिसमें हम ना फंक्शन बेस काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और, अभी तो मैंने ये करा है, ठीक है, मैं इसको हटा लेता हूँ। मैं एक कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पे SRC में जाएंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ पे COMP मैंने इतना बनाया। आप कुछ भी पूरा नाम लिख सकते हैं, मैंने COMP लिख दिया है। कुछ भी फोल्डर का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में, रिएक्ट यहाँ लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पर ये रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कंपोजिशन, यहाँ पे रिएक्ट में ही जाते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट, ये न्यू डॉक्यूमेंट है, हम न्यू डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बताया सेटअप वगैरह वो हमने कर ही लिया था। तो यहाँ पर सर्च करते हैं कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। तो यहाँ देखो कंपोनेंट के बारे में अच्छे से बता रखा है कि कंपोनेंट इज बेस क्लास फॉर रिएक्ट कंपोनेंट डिफाइन जावास्क्रिप्ट क्लास कंपोनेंट आर स्टिल सपोर्टेड बाय रिएक्ट बट वी डोंट रिकमेंडेड यूजिंग द न्यू कोड। देखो इसका मतलब ये है कि ना न्यू डॉक्यूमेंटेशन में रिएक्ट की में ये लिखा हुआ है कि कंपोनेंट जो होते हैं वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हम क्लास का यूज़ करते हैं। एक्चुअली में अगर बताऊँ ना तो कंपोनेंट जो है ना दो तरीके से होते हैं। जिस तरह हम क्लास का यूज़ करते हैं, जहाँ पर देख पा रहे हैं हम क्लास, अगर आपने मेरी पुरानी सीरीज़ होगी चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने ना क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी होते हैं और एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, दो तरीके से होते हैं। और यहाँ रिएक्ट की न्यू डॉक्यूमेंटेशन ये यूज़ करने के लिए बोला है कि आपके पास ना जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो होते ही हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते कि आप नए कोडर हो और आप इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज़ करो। ठीक है, अगर आप नए वाले कोडर हो, न्यू हो, मतलब एज ए बिगनर हो, तो आप इसमें ना आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज़ ना ही करो तो ठीक रहेगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे ये कुछ ये कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे पास। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो कुछ इस तरह से टॉपिक्स होते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने ये सारे टॉपिक कवर नहीं किए हैं, मैंने इसमें से मेन टॉपिक उठाए हैं, क्योंकि आपको जो पूछा जाता है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जब इंटरव्यू में जाएँ तो अगर आपके पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट की नॉलेज होगी तो आप बता सकते हैं कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते क्या हैं और लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं। जो मेन थे वो मैंने बता दिए थे। हालांकि अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सारी पूरी एक सीरीज़ बना दूंगा मैं इसकी। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने मेन चीज़ें यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए बताई है, क्योंकि इन्होंने भी कह रखा है कि हम रिकमेंड नहीं कर सकते कि न्यू कोडर को यहाँ पर ये यूज़ करने के लिए। ठीक है, कंपोनेंट को क्लास बेस्ड कंपोनेंट के। हालांकि हम अब जो यूज़ करते हैं वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, तो इन्होंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ करना बताया यहाँ पे। दो तरीके से ही होते हैं, इन्होंने बता रखा है कि कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम देखने वाले हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट, नहीं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर नीचे की तरफ जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर कंपोनेंट नीचे नीचे नीचे
मैं यहीं पे चले जाता हूँ, मैं रेफरेंस, ये रेफरेंस है, उससे नीचे अल्टरनेटिव का, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट। तो यहाँ लिखते हैं, देखो सर्वर फंक्शन, तो यहाँ पे सर्वर फंक्शन नाम से कुछ आ रहा है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ना कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम फंक्शन का यूज़ करते हैं और रेंडर रिटर्न करते हैं बटन को, जो भी अनक्लिक करता है, और वो कुछ क्रिएट कर सकता है अगर करना चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की कुछ नहीं होते, जब हम फंक्शन का यूज़ करते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, और कुछ नहीं होता। एक जिसमें हम ना हुक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बता रखा है, और अगर मैं दूसरी वेबसाइट खोलूँगा तो वहाँ पर भी हमें ये बताई गई हैं सारी चीज़ें। ये ओल्ड वर्जन की वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे रिएक्ट की, तो यहाँ पर भी बता रखा है कि ना गेट स्टार्टेड पे करेंगे तो यहाँ पर हमारे हुक्स वगैरह देखो यहाँ पे बता रखा है। रेफरेंस एडवांस में जाता हूँ मैं, और JSX इन डेप्थ ये तो अलग बात है, ठीक है। और एक और स्ट्रिक्ट मोड, API रेफरेंस, अच्छा हाँ, मैंने अपने उसमें APIs के बारे में बताया। देखो इंट्रोडक्शन टू हुक, तो यहाँ पर हुक्स की बात गई है। अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूँ तो मेन कंपोनेंट यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में बताया कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं और क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट कुछ इस तरह से होते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट सॉरी इस तरह से होते हैं, और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट कुछ इस तरह से होते हैं। मतलब उसमें फंक्शन लिखा जाता है, इसमें क्या आता है क्लास पे, इतना ही फ़र्क है, और ज़्यादा फ़र्क इसमें है नहीं। बस थोड़ा सा एक और फ़र्क हो सकता है, एक और डिफरेंट है इसमें, कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ना हम हुक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब ये हुक्स क्या है ये हम आगे जानेंगे। स्टेट को मैनेज करने के लिए हम हुक का यूज़ करते हैं, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर क्या है ना, हम ना स्टेट को मैनेज करने के लिए ना हम ना कंस्ट्रक्टर में ही एक दिस डॉट स्टेट नाम से बना लेते हैं। हम लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ करते हैं, उसमें हुक का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, इस चैनल पर चेकआउट करेंगे तो आपको पता होगा कि कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, कंपोनेंट विल माउंट, ये बारे में, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें इतनी, ये आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के बारे में। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं, किस तरह से होती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने देखो एक कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाया, और हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि navbar.jsx। कंपोनेंट क्या होते हैं कि एक टुकड़े होते हैं, जैसे कि टुकड़े एक वेबसाइट के टुकड़े होते हैं, जैसे ये है हमारी, तो इसके ना हर तरह के टुकड़े हैं। ये साइड, ये जो navbar है ये टुकड़ा है, ठीक है, ये एक कार्ड है ये टुकड़ा है, ठीक है, ये एक बॉक्स है ये टुकड़ा है, इसका साइड बार है वो टुकड़ा है। जैसे हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ आप जाएंगे samwithcode.in, यहाँ पर भी एक नैप बार है, तो ये टुकड़े है, ये एक टुकड़ा है, ये अलग है, ये अलग है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर का पार्ट भी अलग है, ये अलग है, ठीक है। मतलब ये सिमिलैरिटी दिख रही है। ये भी मैंने बस एक बार बनाया और रिपीटेड हो गया। ये क्या है, टुकड़े हैं, सारे टुकड़े ही बोलते हैं, सर्वर कंपोनेंट बोलो आप इसको, ठीक है, ये टुकड़े, ठीक है। हम यहाँ पर नैप बार बनाया, और मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट, और ये किस तरह से आ रहा है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। VS कोड के अंदर एक्सटेंशन होता है ES7 नाम से, इसे इंस्टॉल कर लो, ये आपको स्निपेट देता है, ठीक है, मतलब आपको हेल्प करेगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, बना लिया है। इतना आसान होता है आपका कंपोनेंट बनाना। और मैं यहाँ पे इसको हटा लेता हूँ डिव को, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S2 और वेलकम, यहाँ पे लिखते हैं नैप बार, सेव करेंगे नैप बार को, ठीक है। अब ये हमारा बना तो ली फाइल, पर इसको ना हमें app.js को देना पड़ेगा, ठीक है, हमारे app.jsx को हमें देना पड़ेगा। विदाउट app.js के यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं आनेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको बोला है कि भाई नैप बार को कोई भी यूज़ कर सकता है। तो यूज़ कैसे करेंगे हम इसको, हम एक तो काम कर सकते हैं कि यू करके लिखे और नैप बार लिखें, तो ये अपने आप अपना एक्सेस कर लेगा। क्यों एक्सेस कर लेगा, क्योंकि हमारा जो ये कंपोनेंट नाम का फोल्डर है ना, ये SRC के अंदर है। अगर SRC के अंदर है तो ये एक्सेस कर लेगा, और अगर कई बार नहीं कर पा रहा है तो आप इसे वैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करके नैप बार लिखो यहाँ पे, और फ्रॉम यहाँ पे खुद ये ऑटोमेटिकली यहाँ डाल देगा, वरना मैनुअली आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आपका नैप बार यहाँ पर देखो आ रहा होगा, नैप बार लिख रखा है। ये वैसे यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये आ रहा है इसलिए क्योंकि app.css हमारी लिखी हुई है। इसको कर देते हैं कमेंट app.css में,
अभी भी नहीं आया तो मेन index.css है उसको भी हटा दो, इसको हटा रहे, इन दोनों CSS वाले पार्ट को हटा देते हैं। तो ये देखो अब अपनी इसमें आ गया है, ठीक है। तो कंपोनेंट कुछ नहीं होते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट की फाइल में एक और कंपोनेंट बनाते हैं फुटर नाम से। तो मैं footer.jsx बना लेता हूँ, यहाँ रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट, ये फुटर बन गया मेरा। और मैं यहाँ पर ऐप में जाता हूँ, यहाँ पर सीधा करता हूँ फुटर, और ये अपने आप खुद ही यहाँ एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फुटर, ठीक है। तो ये होता है आपका कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं, छोटे छोटे हमने ना फाइलें बना रखी हैं जो हम एक बार यूज़ करेंगे इस तरह से और हम यूज़ कर पाएंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। आप बताना यार कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियोस को। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये रिएक्ट के बारे में बता सकूँ, और रिएक्ट बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, नो डाउट, ठीक है। इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट लेकर आने वाला हूँ ढेर सारे, सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, कम से कम अगर जितनी भी वीडियो होगी उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। कोई वैद प्रॉमिस नहीं है, लेकिन हाँ ये पक्का है कि ना प्रोजेक्ट बहुत होने वाले हैं। तो यार प्लीज़ इस चैनल को यार सब्सक्राइब करो, यहाँ पर इसे सर्च करो सैमविद कोड नाम से, ये आपको मिल जाएगा पहले ही, अगर आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे। और प्लेलिस्ट में जाकर आप इसकी रिएक्ट की सीरीज़ को यहाँ पे यार सेव कर लो, और यहाँ पर जाकर आप दोस्तों को शेयर करो जो भी यार लर्न कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी मदद से आप ऐप भी बना सकते हो और वेब भी बना सकते हो। खैर हालांकि मैं अभी ना वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, अब मैं आपको ऐप बनाना भी सिखाऊंगा। यहाँ पे है मेरी वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट में विजिट करें, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोड मिल जाएगा, सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं।